हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 70 और ये जगह है चौपाटी। तो ये जगह है पोरबंदर और प्लेसेस टू विजिट कौन कौन से हैं पोरबंदर में, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे सब जगह है, आप मेरे साथ चल के वो सब जगह आज देखेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं प्लेसेस टू विजिट इन पोरबंदर। तो ये जो जगह है ये चौपाटी कहलाती है और आप इसको पोरबंदर बीच भी कह सकते हैं। तो लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, डिपेंडिंग ऑन देयर एज ग्रुप। हर तरह के लोग यहाँ पे हर तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। मछली पकड़ के जाल फेंका था, अभी निकाल के बाहर आ रहे हैं और उस तरफ एक बोट है जो मछलियाँ पकड़ रही है। बहुत सारी एक्टिविटी आप इस बीच पे देख सकते हैं जो रेगुलरली होती रहती हैं। सीगल्स यहाँ किनारे पे घूम रहे हैं। तो इस जगह पे कछुए वो आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। अच्छा, ये जो सीजन है, ठंडी जब शुरू होने वाली होती है तो अंडे यहाँ देते हैं आके। नई चीज पता लगी है मेरे को। वो देखो, वो दिखा सामने, वो छोटा छोटा आता है ना, शिपियाँ। हाँ, उससे फिर वो बनाते हैं डेकोरेट करने वाली चीज़ें, खाने के लिए। अच्छा, शिपियाँ खाते भी हैं। पोरबंदर में घूमने की जो लिस्ट है उसमें इस जगह का नाम भी आता है। तो अपडेट ये है आपके लिए कि हुजूर पैलेस जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर से जरूर इस जगह को देख सकते हैं। तो हुजूर पैलेस नंबर 2 पे रख सकते हैं, चौपाटी के एकदम ऊपर है। चौपाटी घूमिए और साथ साथ हुजूर पैलेस बाहर से देख भी लीजिए। देखिए मोबाइल में एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी है जो अंदर खड़ी है। यहाँ के जो राजा के बेटे है ना, वो बैरिस्टर बन गए हैं बाहर जाके, लंदन में जाके। बाहर से दिखा रहा हूँ, आप भी बाहर से देख लीजिएगा। पोरबंदर के जो राजा थे ना, ये उनका महल रहा है। नटवर सिंह बहादुर सिंह उनका नाम है और आगे रानी का महल भी था जो कि अब कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब चौपाटी, इसके लेफ्ट में है हुजूर पैलेस और इसी के बिल्कुल सामने एकदम चौक के ऊपर आपको ये जो गोल सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये है कंकाई माता टेम्पल। कहते हैं ये राजा पे प्रसन्न हुई थी और राजा इनको बहुत मानते थे। गौशाला के एकदम नज़दीक में आपको इंद्रेश्वर का ये मंदिर मिलेगा देखने के लिए। बहुत साफ सुथरा सा है, पीला रंग बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कांतीलाल खिंदी शेख। ये मंदिर 100 साल से ज़्यादा पुराना है और ये मंदिर हमारा दादाजी ने बनाया है और हम इसको तीसरी पीढ़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, देवत करता है। शंभू लिंग है, ये पांडवों का वक्त की होगी ऐसी मान्यता है, वो चमत्कारी है। प्लेसेस टू विजिट इन पोरबंदर की लिस्ट में हम पहुंचे हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं लकड़ी बंदर, क्योंकि लकड़ी की बोट्स मिलेगी यहाँ पर आपको ज्यादातर। यहाँ पर आपको मछुआरों की ढेर सारी बोट्स जिस पे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं और मछली की स्मेल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। ये पार्किंग की तरह है, जो लोग मछली पकड़ने यानी फिशरमैन्स हैं उनकी ये पार्किंग है। यहाँ पर ही आकर के अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी से मेरा मतलब अपनी बोट यहाँ खड़ी करते हैं। तो चलिए आराम से 5-10 मिनट आप यहाँ घूम सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा अलग वैरायटी की बोट्स, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं अगली लोकेशन की तरफ। वहाँ पर जो फिश पकड़ी जाती है ना, उसको यहाँ लाके सेल किया जाता है। आपने गौर नोटिस किया होगा, सब फीमेल सेलर्स हैं यहाँ पे। तो जो भी माल बेचने वाली हैं वो मछुआरन्स हैं। मछुआरे सिर्फ फिश पकड़ने का काम करते हैं। तो ये है शीर आशापुरा रेस्टोरेंट या नाश्ता गृह लिखा हुआ है, अंदर रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। और आप भीड़ देखो इसके पहले। तो भाई साहब 30 रुपये में आपको 5 पूरी मिल रही हैं, वो भी इतनी बड़ी बड़ी पूरी हैं और साथ में साग मिलता है खाने को, यानी कि सब्जी मिलती है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है नाश्ता करने के लिए। सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता है यहाँ पे नाश्ता और शाम को मिलता है आपको गाठिया खाने को।
तो पोरबंदर में है ना, तो यहाँ ना मत भूलिएगा, रानी बाग जगह का नाम है। आप हमेशा यहीं आते खाने? आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावेश है, लाला से। हाँ, तो भावेश भाई खाना तो बहुत अच्छा है। 25 साल से। हाँ, 25 साल से आप ही चला रहे हो या आपके पहले कोई और था? मैं हूँ अकेला ही चला रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है खुद? आप तो यंग लग रहे हो। 50 साल हुआ मेरे। 50 के तो आप लगते नहीं हो। तो आइएगा, फुली रिकमेंडेड है। और 30 रुपये में अगर पूरी साग खाने को मिल रहा है तो और क्या चाहिए। ये तो बहुत किफ़ायती है दोस्तों। मिलते हैं अगली लोकेशन पे। पोरबंदर को हम लोग ज़्यादातर महात्मा गांधी के बर्थ प्लेस के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन ये सुदामा का भी बर्थ प्लेस है। यहीं पर वो पैदा हुए थे और इसलिए हम आज सुदामा का जो मंदिर है वो भी देखने जाएंगे। सो प्लेसेस टू विजिट इन पोरबंदर के लिस्ट में अगला नाम है सुदामा टेम्पल का, और यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, हमेशा खुला रहता है। भगवान कृष्ण से द्वारका में मिलने के बाद बेट द्वारका, अगर आपको याद है, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे गुजरात सीरीज जा करके देखिए, जो मैं 2020 में वहाँ पर गया था। तो बेट द्वारका वो जगह पर है जहाँ पर दोनों दोस्तों की मीटिंग हुई थी, और जब वो वहाँ से वापस निकले तो यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। उनको अपना घर ही नहीं मिल रहा था और उस घर को वो ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का ये मंदिर खुद ब खुद अवतरित हो गया था। ये सारी जगह बदल गई थी और सुदामा अपना घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर उधर भटक रहे थे। फिर गांव के लोगों ने उनको बताया था कि यही तो आपका घर है, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रभु। जहाँ पर पहले कभी झोपड़ा हुआ करता था वहाँ पर बड़ा महल, नौकर चाकर, ऐशो आराम सब आ गया था। और ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से था, जिन्होंने अपने दोस्त को चावल की मुट्ठी के बदले में सब धन दौलत दे दी थी बिना उनके मांगे। जिनके पास पैसा है उनके लिए मैसेज है स्टोरी में कि जिनके पास नहीं है उनकी मदद करे जहाँ तक हो सके। जैसे सुदामा अपना घर ढूंढ रहे थे, इसी के एक सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर एक भूल भुलैया का निर्माण किया गया है कि आप भी आइए और इस भूल भुलैया में अपना रास्ता ढूंढिए, जैसे सुदामा को आखिर में रास्ता मिला। और वो तो ये ह्यूमन भूल भुलैया है, इसमें आप खुद मैनुअली चल करके उस रास्ते से बाहर निकलते हैं। एग्जिट, एंट्री इधर है, एग्जिट उधर है। एक छोटा सा स्पॉट हो सकता है, और अगर आप कृष्ण सुदामा के भक्त हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। आप यहाँ पर आइए और विजिट करिए। शांत और हरी भरी जगह है, बहुत से पंछी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। मंदिर के अंदर बगीचा, कृष्ण सुदामा प्रतिमा और दीवार फुहारा। ये सामने कृष्ण सुदामा का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। सुदामापुरी मंदिर के एकदम बिल्कुल पीछे आपको ये जगह देखने को मिलेगी। नाम है सरतांजिनो चोरो। चोरो मतलब बैठने की जगह, और दिस इज अ प्लेस फॉर म्यूजिशियन कहा जाता है। तो वीडियोग्राफी मना है, लेकिन मेरे पीछे आप ये अंदर, क्योंकि वीडियोग्राफी मना है तो इसलिए मैं बाहर आ गया सड़क पे और आपके लिए एक शॉट ले रहा हूँ। ऊपर के 2 मंजिल पे कुछ खास नहीं है, और ये जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं ना मेरे पीछे, 8 पिलर हर तरफ बनाए गए हैं। चारों तरफ पानी बहा करता था, पानी इकट्ठा होता था, और उसके बीच में बहुत सारे संगीत वादक बैठ करके, म्यूजिशियन बैठ करके म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ करता था। तो राजा और म्यूजिशियन, उसके लिए ये चबूतरा बनाया गया है। वीडियोग्राफी इसलिए मना की गई है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 1700 सम सेंचुरीज में बना था। विजिट करिएगा, आंखों से देख सकते हैं, अच्छी जगह है मेरे हिसाब से। और सुदामापुरी के तो एकदम साथ में ही है, तो क्यों नहीं, यहाँ आना तो बनता है। एंट्री गेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एकदम सड़क के ऊपर ही है। आसपास पूरी दुकानें हैं यहाँ पर, और ये है स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, ऐसा दिखता है बाहर से। तो हर एक पिलर के ऊपर एक म्यूजिशियन का स्टैचू बनाया गया, हाथ में उसको अलग इंस्ट्रूमेंट दिया गया जिसे वो प्ले करता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। ये सामने हॉल रूम बना है, इसमें से जब आप एंटर करेंगे तो ये एक तरह की बैठक है जहाँ पर बैठते थे, और ये वो जगह जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इस तरफ किचन एरिया है जिसको पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है, और सामने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया, उसमें पानी को हार्वेस्ट करके स्टोर किया करते थे। और ये जैसे किचन होता है पुराने टाइम में, वैसे ही है। एक्स्ट्रा सामान यहाँ रख सकते थे आप, स्टोरेज स्पेस है। और ये खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है। तो पब्लिक के लिए जो एक्सेस है वो इतना ही दिया गया है, इससे ज़्यादा एक्सेस पब्लिक के लिए है नहीं। तो लिखा है कि जिस कमरे में हम अभी हैं यहीं पे जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। ये अच्छी बात है कि इसको बिल्कुल वैसे मेंटेन करके रखा गया है जैसे ये ओरिजिनली थी। कुछ भी बदलाव आपको खास इसमें नज़र नहीं आता। छत भी वैसे ही है, खिड़की दरवाजे सब वैसे ही हैं। और ये बर्थ प्लेस है जो स्वास्थ्य का मार्क लगा के यहाँ बताया गया है।
सो दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेस। सेकेंड फ्लोर तक ये रूम बना हुआ था और अलग अलग जो रूम्स हैं उसके व्यूज़ यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। घर में पेंटिंग किस तरह की थी, पैनल किस तरह से बनाए गए थे इस व्यू के लिए। ये व्यू है रूम का जो कि करीब सेकेंड फ्लोर पर है। ये अलग अलग तरह की पेंटिंग जो घर में बनाई गई थी उस वक्त। अब हम देखने जा रहे हैं कस्तूरबा स्मारक। ये कस्तूरबा जी का घर बताया जाता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ आते हैं ना। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कस्तूरबा माँ का घर। घर मतलब उनका मायका। मायका, वो यहीं रहती थी। तो पड़ोस में शादी कर दी गई थी क्या? दोनों फैमिली। हाँ, पड़ोसी थे दोनों। दोनों पड़ोसी थे। आगे बापू पीछे बा, फिर पूरी जीवन भर बापू के पीछे। हाँ, आगे बा पीछे बापू। शादी के बाद तो ऐसे ही होता है। रहते हैं अभी भी। ये लोगों के घर हैं और ये कस्तूरबा का घर है। पूजनीय कस्तूरबा घर ऐसे बोलते हैं? नहीं, ये क्या लिखा है? हाँ पूजनीय बोलते हैं। ओके, अच्छा, अंदर नो फोटो है। ठीक, तो बाहर से बना सकते हैं, अंदर का फोटो नहीं है। ठीक है। सो करीब 50 मीटर चल के आप पहुंच जाएंगे कस्तूरबा माँ के घर पे। और ये उनका मायके वाला घर है। तो ये भी सेकंड फ्लोर तक है। उनका घर भी 2 मंजिला बताया गया था वहाँ पे, और ये भी 2 मंजिला घर है। वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आ गया, आर्कियोलॉजिकल में आ गया, और ये सेंटर के अंदर आ गया। अच्छा। सेंट्रल ये स्टेट में। ओके। जो मेंटेनेंस का काम है वो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो अंदर जाके देख सकते हैं बिना रिकॉर्डिंग किए। विजय भाई से यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई और इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने कस्तूरबा माँ के बारे में बताई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के बेस पर है। तो नंबर 1, बापू का घर इस तरफ था, बा का घर इस तरफ था। दोनों के बीच में सिर्फ 50 मीटर की दूरी थी और दोनों हम उम्र थे। दोनों का बर्थ 1869 का है। बा उनसे 6 महीने बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशन है ना गुजरात में कि पड़ोस में भी शादियाँ हो जाती है, थोड़ा बहुत उम्र का भी फ़र्क नहीं रहता, वो भी शादियाँ हो जाती हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये वाला जो घर है ना एकदम मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ है। तो नगर सेठ हुआ करते थे बा के पिताजी, रिच आदमी थे, और बापू के पिताजी हुआ करते थे दीवान। तो दीवान और नगर सेठ दोनों के परिवार में रिश्ता हुआ। इनके टोटल 4 बच्चे हुए थे, इनफैक्ट 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई थी। तो सिर्फ बड़ा बेटा, उनका एक बेटा और कस्तूरबा बा वही जिंदा रह पाए थे। अब क्योंकि उनके पिताजी, उनके बेटे के कोई संतान नहीं हुई, तो उनका वंश तो वहीं पे ख़त्म हो गया। बा का जो मायके का वंश था, लेकिन बा का जो ससुराल का वंश था यानी बापू का वंश, वो चलता रहा। अब उनके 4 सुपुत्र हैं, कुछ लोग अभी भी हैं और कुछ वो भी अभी ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनके पोते अभी भी ज़िंदा हैं। दोनों घरों में मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। तो इन्होंने क्या किया, छत पे जो बारिश होती थी उसी बारिश के पानी को, यहाँ पे ब्रिक यूज़ नहीं होती है तो ब्रिक के अंदर ही स्टोन यूज होता है। तो स्टोन के अंदर कटिंग करके पहले से प्लान करके उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करके नीचे टैंक बना दिया ज़मीन में, और उसमें पानी को स्टोर कर लिया करते थे। लाइटिंग के लिए बिजली ना दिन में जलानी पड़े या दिया ना जलाना पड़े रादर। तो यहाँ पर क्या सिस्टम था कि छत में छेद कर दिया जाता था और उसकी सूरज की रोशनी अंदर कमरों में रोशनी कर दिया करती थी। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का बेस्ट तरीका। और आर्किटेक्चरल मार्वल मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे आज के घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बड़ी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, बारिश के पानी को स्टोर करने का ऑप्शन होना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बताई है इन्होंने, 4 बच्चे थे तो चारों बच्चों के लिए उन्होंने 4 सेपरेट सेट बना दिए थे। तो 1 रूम सेट जैसे बनता है, तो उसमें सेपरेट 4 बच्चे, 4 रूम, 4 किचन, है ना। तो अगर शादी के बाद झगड़े भी हुए और लोग अलग भी रहना चाहे तो अलग नहीं बसना पड़ेगा, एक ही घर में प्राइवेसी के साथ चारों परिवार रह सकेंगे। तो ये सोच के साथ नगर सेठ जो इनके पिताजी थे उन्होंने इस तरह से घर अपना बनाया था, है ना। सही सोच। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गेस्ट रूम भी बनाए जाते थे, और गेस्ट रूम ज़्यादातर टॉप फ्लोर पे होते थे। हर कमरे में जैसे आजकल अटैच बाथरूम होता है, तो यहाँ पर भी अटैच बाथरूम था। 2 बाथरूम नहीं कह सकते उसको, ओटा कहते हैं हम लोग। एक 4 बाउंड्री बना दी जाती थी, उसके अंदर बैठ करके नहा लिया करते थे। और किचन सेपरेट हुआ करता था, और किचन के साथ में ऊपर टांड, सामान रखने के लिए किचन का ओखली, जिसमें पीसा करते थे अलग अलग मसालों को और अनाज और दाल ये सब। और इसी तरह से पानी भर के रखने के लिए एक टेबल भी हुआ करते थे। मुझे तो बड़ा शानदार लगा। बा का घर ज़्यादा अच्छा है बापू के घर से। चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। उपकार करे तो ये मन अभिमान न आणे।
भीड़ पर आई जाने रे